हेलो बच्चों, तो हम लेकर आ चुके हैं दो प्यारा प्यारा टॉपिक यानी कि अग्न्याशय ग्लैंड, अग्न्याशय ग्रंथि और प्यारा छोटा सा पीनियल काय। आज हम बहुत ही अच्छे अपने छोटे से पीनियल काय के यानी पीनियल जो ग्लैंड है उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी और दिली तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने छोटे से पीनियल गाय यानी कि काय को हम हिंदी में बोलते हैं बॉडी। बॉडी ये जो पीनियल काय होता है, पीनियल काय हमारे अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में, अग्र जो हमारा मस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन यानी आगे वाला जो दिमाग होता है भाग में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि जो होती है बच्चों, ये मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती यानी कि जो हमारी पीनियल काय होती है, पीनियल काय ग्लैंड जो होती है ये अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाले दिमाग में होती है और ये मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है यानी हार्मोन को निकालती है। ये 24 घंटे नियमन का काम करते हैं यानी ये जो हार्मोन इनसे निकलते 24 घंटे जो हम कार्य करते हैं, किसी को बॉक्सिंग मारना हो, ये सारी कामें या काम करते हैं, या फिर साइकिल चलाना वगैरह जितने भी सारे हम काम करते हैं, तो ये जो हार्मोन निकलते हैं पीनियल काय से, मेलेटोनिन, वही इसका काम करते हैं। इसका कंट्रोल जो होता है तापमान यानी हमारे जो बॉडी का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो पीनियल काय यानी कि पीनियल बॉडी करता है। ठीक, ये उपापचय, वर्णात्मक और मानसिक आवर्त जो साइकिल होती है फीमेल में, जो मानसिक, उसको प्रेरित करने और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए और प्रतिरक्षा तंत्र को सिस्टमैटिक बनाए रखने का काम करता है हमारा पीनियल बॉडी। तो ये हमारा प्यारा सा यानी छोटा सा टॉपिक जो है कंप्लीट। अब हम अपने प्यारे से टॉपिक पे आते हैं यानी कि अग्न्याशय ग्लैंड। बच्चों मैं आपको बता दूं अग्न्याशय ग्लैंड के बारे में, अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अग्न्याशय से कौन कौन सी हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोन का काम क्या होता है, इसका डिस्कवर, इसकी खोज किसने की, ये सारी चीजें जो है हम आज के इस प्यारे से वीडियो में जानने और पहचानने वाले हैं अग्न्याशय ग्रंथि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है हमारा अग्न्याशय ग्लैंड। सबसे पहले जो इसकी खोज हुई, अग्न्याशय ग्रंथि की खोज, वो 1869 में पाल लैंगरहैंस ने की। पाल लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अग्न्याशय ग्रंथि की खोज की। अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में केवल एक ही ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्लैंड है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर में कौन है जो मिश्रित ग्लैंड है, तो हमारी पूरी बॉडी में केवल एक ही ऐसी ग्रंथि है जिसे हम मिश्रित ग्रंथि यानी कि अग्न्याशय ग्रंथि को हम क्या, मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, ये गुलाबी रंग की होती बच्चों, जो इसका कलर होता है, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है अग्न्याशय ग्लैंड का, अग्न्याशय ग्लैंड का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया। ये किस रंग का होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो टाइप यानी पिंक टाइप का होता है, गुलाबी। ये 15 सेंटीमीटर लंबी और चपटे टाइप के यानी कि चप्पल नुमा होती है। जिस तरह चप्पल के ऊपर वाला जो काट है, जो भुंडी लगा होता है, उसको अगर हम काट दें ऊपर से, तो जो चप्पल टाइप की जो संरचना ली, स्लीपर टाइप की, उसी टाइप की होती है यानी कि उसी टाइप का इसका आकार होता है, चपड़ा टाइप का होता है, मतलब सपाट टाइप का होता है। तो ये गुलाबी रंग का होता है, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये चपटी टाइप की इसकी संरचना होती है यानी स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो चपटा टाइप का होता है। मैंने बताया कि पाल लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में इसकी डिस्कवर की, 1869 में इसकी खोज की। अग्न्याशय में जो नहीं हमारा अग्न्याशय होता है यानी कि पैनक्रियाटिक, उसमें 10 से 20 लाख क्या पाए जाते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। बच्चों लैंगरहैंस की दीपिका किसको हम बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है अग्न्याशय की कोशिकाओं को लैंगरहैंस की दीपिका बोलते हैं। कोई पूछे कि लैंगरहैंस की दीपिका किसे बोलते, तो हम बोलेंगे अग्न्याशय की कोशिकाओं को, अग्न्याशय की कोशिकाओं को हम लैंगर दीप बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि अग्न्याशय
अग्न्याशय में 10 से 20 लाख लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो अग्न्याशय ग्लैंड होता है ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण करता है। सबसे बड़ा रीजन है क्या, जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है यानी कि मिस्ट ग्लैंड, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हार्मोन प्लस एंजाइम इक्वल्स टू सिक्रिएशन, यानी कि ये जो है हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करता है। इसे हम मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अग्न्याशय ग्रंथि के हार्मोन, यानी कि जो हमारे अग्न्याशय ग्रंथि होती है इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है इससे 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। पहला जो हार्मोन निकलता है वो अल्फा, दूसरा बीटा और जो तीसरा होता है वो गामा सेल्स से हमारे हार्मोन निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अग्न्याशय ग्रंथि के हार्मोन, एक होता है बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा या गामा। जो बीटा सेल होता है इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। बीटा सेल से बच्चों इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ये किसका कार्य करता है, ये हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है। कोई पूछे कि जो इंसुलिन होता है किस पे कार्य करता है, तो आप बोलेंगे कि हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे कार्य करता है। बच्चों इंसुलिन जो होता है इसमें जिंक पाया जाता है, जिंक की मात्रा काफी ज्यादा होती है इंसुलिन में। काफी एग्जाम में पूछ रखा है कि इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप बताएंगे इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ये जो इंसुलिन होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो हमारी बीटा सेल होती है अग्न्याशय ग्रंथि की से, उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन में जो एलिमेंट जो तत्व पाए जाते हैं वो जिंक होता है, जिंक होता है। और जो इंसुलिन होता है ये जल में घुलनशील होते हैं। अब हम अपने आते हैं अल्फा सेल पे। अल्फा जो सेल होता है बच्चों ये ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। ये जो अल्फा सेल होता है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। ये ग्लूकागॉन जो होते हैं बच्चों ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। और जो इंसुलिन होता है ये प्रोटीन हार्मोन, मतलब जो इंसुलिन होता है ये प्रोटीन हार्मोन होता है, लेकिन जो ग्लूकागॉन होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड हार्मोन ये यकृत की कोशिकाओं पर कार्य करता है, मतलब जो हमारा ग्लूकागॉन हुआ ये यकृत की कोशिका जो हमारी लीवर हुई इसकी कोशिकाओं के सेल पर कार्य करता है। ये ग्लाइकोजन को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे अंदर एक एनर्जी स्टोर रहे। तो मैंने आपको बताया कि जो इंसुलिन होती है ये बीटा सेल से निकलती है, जो ग्लूकागॉन होती है ये अल्फा सेल से निकलती है। ग्लूकागॉन जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन जो है प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन में जो तत्व पाया जाता है वो जिंक पाया जाता है। ये इंसुलिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। अब हम अपने आते हैं डेल्टा या गामा सेल। डेल्टा या गामा सेल, डेल्टा या गामा सेल ये सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यस यस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है, स्वांगीकरण यानी कि एस्लिमेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन का काम कौन करता है, सोमैटोट्रोपिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एस एस बोलते हैं। तो बच्चों ये आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं बता दूं आपको, आप कई तरीके से सुने होंगे और किताबों में पढ़े होंगे कि जो हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो लीवर होता है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी अंग होती है, जो ग्रंथि होती है, जो ग्रंथि होती है यानी हमारे बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, यकृत। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है क्या, यही हमारी मिश्रित ग्रंथि यानी कि अग्न्याशय ग्रंथि। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हम बोलेंगे अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अग्न्याशय। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं बच्चों, जो अग्न्याशय ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला जो हार्मोन होता है वो बीटा, अल्फा और डेल्टा या गामा। बीटा सेल से बच्चों इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, और डेल्टा या गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। इंसुलिन में बच्चों जो तत्व पाया जाता है वो जिंक पाया जाता है। इंसुलिन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है। जो अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन निकलते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। बच्चों ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये यकृत की कोशिकाओं पर कार्य करता है। जो हमारा सोमैटोस्टैटिन यानी कि
एस जो होता है ये ऊर्जा का निर्माण, डाइजेशन, एस्लिमेशन और एब्जॉर्बेशन का यानी कि अवशोषण का काम कौन करता है, एस यानी कि सोमैटोस्टैटिन। अब दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। बच्चों हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, किसे कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब यह हुआ हमारे रुधिर में यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को हाइपरग्लाइसीमिया, और हमारे रुधिर में यानी खून में ग्लूकोज की मात्रा घट जाने को हाइपोग्लाइसीमिया। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं रुधिर में यानी कि खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, और हाइपोग्लाइसीमिया को बोलते हैं रुधिर में यानी कि खून में ग्लूकोज की मात्रा घटना। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा अच्छे और ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आ गया होगा पीनियल काय और अग्न्याशय ग्लैंड। तो बच्चों इस तरीके से आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें और आप लोग इस बोर्ड को, प्यारे से बोर्ड को, खूबसूरत से बोर्ड को देखते रहें। तो आज की वीडियो जो मैं यहीं कंप्लीट करता हूं, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट।